सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है। और आज हम वर्ग और वर्गमूल का जो ट्रिक है वो करने वाले हैं ताकि आप जल्दी से वर्ग और वर्गमूल कर सकें। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं हमारे ट्रिक को, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। तो देखिए जो हमारी जो ट्रिक चलने वाली है ये 50 से कम, 50 से ज़्यादा, 100 से कम और 100 से ज़्यादा पर चलने वाली है। तो हम बात कर लेते हैं पहले 50 के हिसाब से। तो इसके लिए आपको जो एक आधार नंबर है वो क्या है, 25 आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रिक है। तो ट्रिक के क्या होते हैं, कुछ नियम होते हैं, तो उन नियम से ही आपको चलना पड़ेगा। 50 से कम व ज्यादा के लिए, ये वर्ग किनके लिए, 50 से कम और 50 के ज्यादा के लिए। बाकी 40 तक या 30 तक तो वर्ग आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है, अब हम इसको लगाएंगे कैसे, क्या करना आपको, सबसे पहले ये देखना कि जिस संख्या का हम वर्ग करने वाले हैं वो 50 से कितना कम है। तो ये कितना कम है, ये 50 से 6 कम है। तो क्या करना आपको, जो हमारा आधार नंबर 25 था, अब ये कम के लिए है तो 50 में से 6 क्या कर देने हैं, कम ही करने हैं। और साथ में 6 का क्या कर देना है, वर्ग। मतलब जितना ये कम है उसी को 25 में से घटाना है और उसी का आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है माइनस करके। तो कितना आ जाएगा, 25 से 6 का माइनस करो तो आएगा 19 और 6 का वर्ग कितना होता है, 36। तो ये आ गया हमारे 44 का वर्ग। तो एक बार फिर से समझिएगा कि जब आप 50 से कम की बात कर रहे हैं तो हमें ये देखना है कि वो 50 से कितना कम है। तो मैंने घटा के देखा वो 6 कम है। ये सब आपको दिमाग में करना है, कॉपी पे कुछ भी नहीं करना है, लेकिन एक बार सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये कितना कम है, 6 कम है। तो 25 में से 6 हमने कम किया तो कितने रह गए, 19। और 6 का वर्ग क्या होता है, 36। याद रखिएगा यहाँ का जो भी वर्ग होगा वो हमेशा 2 अंकों का होना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले बोला कि ट्रिक है, तो ट्रिक में कुछ नियम होते हैं। यहाँ पर जो भी संख्या होगी उसका वर्ग 2 अंकों का होना चाहिए। अगर वो 2 अंकों का नहीं बन रहा तो आप उसके आगे 0 लगाओगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर 42 का कर रहा होता, 42 का, तो क्या होता भाई, ये 50 से कितना कम है भाई, 42 का तो नहीं आएगा, 48 पे जरूर आ जाएगा ये। तो चलो ये देख लेते हैं पहले। तो अब देखिए ये 50 से कितना कम है, 48, 50 से कम है 2। तो अब हम क्या करेंगे, 25 में से माइनस कर देंगे 2, क्योंकि कम है, और इसी 2 का आपको क्या करना है, वर्ग। तो 25 में से जब आपने 2 माइनस किया तो आंसर कितना आएगा, 23। और 2 का वर्ग क्या होता है, 4। तो मैंने कहा था कि यहाँ जो भी आएगा उसका वर्ग 2 अंकों का होना चाहिए। अगर 2 अंकों का नहीं है तो आप 2 बनाने के लिए क्या करोगे, एक 0 लगा दोगे। तो ये क्या है, 48 का वर्ग। अब चलते हैं ज्यादा पर। तो ज्यादा के लिए भी यही कंडीशन रहेगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 54। तो जो 54 है वो 50 से कितना ज्यादा है, अब ये ज्यादा है 4। तो आपको ज्यादा के लिए 25 में 4 जोड़ने हैं और 4 का क्या करना है, वर्ग। तो 25 + 4 29, और 4 का वर्ग कितना होता है, 16। तो ये किसका वर्ग हो गया, 54 का। ऐसे 58 के लिए, 58 50 से कितना ज्यादा है, जो 58 है वो 50 से 8 ज्यादा है। तो आपको 25 में 8 जोड़ने हैं और इसी 8 का वर्ग भी करना है। तो 25 बार जोड़े तो कितना आएगा, 31, और 8 का वर्ग कितना होता है, 64, सॉरी 33 आएगा। तो ये है हमारा वर्ग 50 के हिसाब से, 50 से कम और 50 से ज्यादा के लिए। ठीक है, और अगर मान लो अगर आपको 63 का वर्ग करना हो तो भी ये नियम लगेगा। कैसे लगेगा, अब ये जो 63 है ये हमारे 50 से कितना ज्यादा है, ये ज्यादा है 13। अब हम क्या करेंगे, 25 में 13 को ही जोड़ेंगे और 13 का करेंगे वर्ग। जब आप जोड़ोगे तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 48। और 13 का वर्ग कितना होता है, 169। तो मैंने पहले बोला था कि यहाँ पर कितने अंक होने चाहिए, 2। तो ये आ गया हमारा एक्स्ट्रा। ठीक है, तो क्या करना है, इस 1 को इस 8 में जोड़ देना है। तो हमें ये जो अंक है ये इसमें जोड़ दें, जैसे हमने यहाँ पर 0 लगाया था वैसे ये वाला इसमें जोड़ देंगे। तो ये कितना बन जाएगा, 49, 69, 49, 69। तो ये आएगा हमारे 63 का स्क्वायर। तो ये याद रखिएगा, जब भी 2 अंकों से कम बनेगा तो 0 लगाएंगे, 2 अंकों से ज्यादा बनेगा तो वो आगे वाले में जोड़ देंगे। तो ये था 50 से कम और 50 से ज्यादा का वर्ग। अब हम बात कर लें 100। तो 100 से कम व
ज्यादा के लिए। तो यहाँ पर कोई आधार नहीं है, बस यहाँ पर जो नियम है वही आपको याद रखना है। जैसे कि हम बात करते हैं 94 की, आगे आपको इसका स्क्वायर करना है, तो हम क्या देखते हैं कि ये 100 में से कितना कम है, कितना कम है, ये 6 कम है। तो 94 जो है 100 में से 6 कम है, तो ये जो 6 है ना, इसी को आपको 94 में से कम करना है। जितना ये कम है उसी को 94 में से कम करना है, और साथ में जितना कम आपने किया था, जो 6 था, उसी का वर्ग आपको स्लैब में लिखना है। तो कम करने पे कितना आ जाएगा, ये 88, और 6 का वर्ग कितना होता है, 36। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर कोई आधार नहीं है, बस यहाँ आपको क्या याद रखना है कि जितना वो 100 से कम हुआ वही जिसका हम वर्ग कर रहे हैं उसी में से कम करना है, और जो कम था वही यहाँ पर स्क्वायर लिखना है। और यहाँ पर भी वही नियम कि अगर वो एक वर्ग करने के बाद 2 संख्या आनी चाहिए, जैसे कि हम इसमें करते हैं। तो ये जो 98 है ये 100 से कितना कम है, ये कम है 2, तो आपको 98 में से ही 98 से कितना माइनस करना है, 2 करना है, साथ में इसी का वर्ग। तो ये कितना आ गया 96, और 2 का वर्ग कितना होता है 4। तो ये 2 अंकों का नहीं बना, तो हमें क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पर 0 लगानी पड़ेगी। तो ये तो था 100 से कम का, कि अगर 100 से कम है तो आप कैसे वर्ग करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं 100 से ज्यादा की। तो वही बात कि भाई असल में ये कितना ज्यादा है, तो हम देख लेते हैं ये कितना ज्यादा है। तो 103 जो है वो 100 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। तो जैसे कि आपने उसी संख्या में कम को कम कर दिया, तो ज्यादा को उसी संख्या में ज्यादा कर दो, मतलब कि आप इस 103 में इस 3 को जोड़ दो, और साथ में 3 का क्या कर दो, वर्ग। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 106, और 3 का वर्ग कितना होता है 9। तो ये एक ही अंक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 0 लगाना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि ट्रिक में नियम होते हैं, तो वो नियम अप्लाई करने पड़ेंगे। ऐसे इसको करेंगे तो ये हमारे 100 से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, ये 7। तो जो ज्यादा था वही उसमें आप जोड़ दो, और साथ में 7 का कर दो वर्ग। तो ये आएगा 114, 7 का कितना होता है 49। तो ये आ गया हमारे 100 से ज्यादा संख्याओं का वर्ग। तो ये सिंपल सी एक ट्रिक थी कि कम है ज्यादा है उसके बेस पर, तो आप किसी भी संख्या के लिए आगे और भी आप वर्ग निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर मैं और एग्जांपल दूं आपको थोड़ी सी बड़ी संख्याओं के लिए, ठीक है, तो हम उसकी बात कर लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं 114 का वर्ग अगर आपको करना है, तो ये 100 से कितना ज्यादा है, अब आपको दिमाग में पता ही करना है। ये 14 ज्यादा है, तो हमने 114 में 14 जोड़ दिया, साथ में 14 का कर दिया वर्ग, तो ये बन गया 128। और 14 का वर्ग कितना होता है 196। तो हमें तो 2 ही संख्या चाहिए, तो ये क्या करना पड़ेगा, एक इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो ये बन गया 129 96। तो ये है हमारे 114 का वर्ग। तो कम में भी यही है और ज्यादा में भी। बात कर लेते हैं कि जिसके भी लास्ट में क्या हो 5 हो, ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जिस संख्या में अंत में क्या हो 5 हो। तो इसको कैसे लगाते हैं, तो इसमें क्या है, जो अंत संख्या है वो 5 है, उसका वर्ग तो आपको करना ही करना है। तो पहले वाली संख्या क्या है, उसके आगे जो संख्या वो 3 है, और उस 3 के बाद कौन सी संख्या आती है 4 आती है। 3 के बाद क्या आता है 4। तो आपको इन दोनों को कर लेना है गुणा, और 5 का वर्ग 25 साथ में इसके लिख देना है। तो ये आ गया हमारे 35 का वर्ग। जैसे कि यहाँ पर करें तो 5 के बाद क्या आता है 6, और लास्ट वाले 5 का वर्ग तो हमें करना ही करना है। तो ये कितना हो गया 30 25। उसकी बात करें तो 7 के बाद क्या आता है 8, और 5 का वर्ग, तो ये कितना हो गया 56 25। अगर हम एक संख्या और ले लें 115 का वर्ग, तो लास्ट का क्या है 5, तो 5 का वर्ग आपको करना ही करना है। पहली क्या है 11 के बाद क्या आता है 12, इसको गुणा करें तो कितना आएगा 132, और 5 का वर्ग कितना होता है 25। तो ये है, ये सिर्फ अंत में जिनके क्या है 5 है उनके लिए, क्योंकि ये जो ट्रिक है ये काम आती है वर्गमूल निकालने में। तो हमारा एग्जैक्ट आंसर जो वर्गमूल जो आता है वो इसके थ्रू ही हमें पता चलेगा कि हमारा सही कौन सा है, क्योंकि वर्गमूल में अंदाजन 2 आंसर आते हैं, उन 2 में से कौन सा सही है कौन सा गलत है वो हमें यही बताएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं वर्गमूल निकालने की।
तो वर्गमूल में क्या देखना, सबसे पहले आपको अंतिम अंक देखना। अंतिम अंक क्या है, 6। अब 6 जो है हम कौन सी संख्या है 0 से 9 तक में देखना है कि 0 से लेकर 9 तक की कौन सी संख्याओं का वर्ग करने पर, स्क्वायर करने पर 6 आता है। तो हमें अच्छे से पता है कि जब हम 4 का वर्ग करते हैं तो उसमें अंतिम 6 आता है, या फिर हम 6 का वर्ग करें उसका अंतिम 36 आने पर अंतिम क्या आता है, 6। यानी कि जो हमें उत्तर मिलने वाला है उसका जो अंतिम अंक है या तो वो 4 होगा या वो 6 होगा, क्योंकि जो ये 6 है वो सिर्फ 4 से और 6 से ही आ सकता है। और देखना हमें 0 से लेकर 9 के बीच में है, ठीक है। तो या तो उसके अंत में 4 आएगा या अंत में क्या आएगा, 6। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है। कई बार तो जो कंपटीशन वाले हैं वो सीधा अपने इन 2 ऑप्शंस को देख के भी आंसर दे सकते हैं कि जिस ऑप्शन में 4 हो तो बस 6 नहीं है, किसी ऑप्शन में सिर्फ 4 है तो बस वही हमारा आंसर होगा। अगर दोनों है तो हमें ध्यान देना पड़ेगा। अब क्या करना है, अब आप वर्ग ज्ञात कर रहे हो तो आपको लास्ट के 2 अंक, चाहे संख्या जितनी मर्जी बड़ी हो पर आपको लास्ट के 2 अंक ही छुपाने हैं। तो हमने 76 को हटा दिया, क्या रह गया 54। अब वही है, आप 2 अंकों कोई भी 2 संख्या लीजिए, उनका वर्ग कीजिए और ये 54 उनके बीच में आता हो। जैसे कि अगर मैं 8 का वर्ग करूं तो 8 का वर्ग क्या होता है, वो होता है 64। और अगर मैं 7 का वर्ग करूं वो क्या होता है 49। तो ये जो 54 है वो इन दोनों के बीच में आती है, मतलब एक उससे ज्यादा है और एक उससे कम है। तो आपको वो संख्या निकालनी है जो एक ज्यादा हो और एक कम हो। तो हमारे पास 2 आंसर है, एक 7 और एक 8। तो कम वाला कौन सा है, 7। तो उस 7 को यहां लगाना है और यहां पर भी लगा लेना। अब हमारे पास इसके वर्गमूल के 2 आंसर आ गए, या तो 74 होगा या फिर 76 होगा, या तो 74 होगा या 76। एक बार फिर से बताता हूं मैं कि लास्ट के 2 अंक छुपाने हैं, बाकी क्या बच गया 54। तो वही है कि हमें कोई भी 2 संख्या लेनी है, ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग करने के बाद वो एक 54 से कम हो और एक 54 से ज्यादा हो। तो 8 का वर्ग 64 जो 54 से ज्यादा, 7 का वर्ग 49 जो 54 से कम, बाकी सारी कम होगी और बाकी सारी ज्यादा। पर आपको वो लेनी है जो बिल्कुल इसके जस्ट पहले और जस्ट बाद में हो, ठीक है। तो जो कम वाली है वो आपको यहां लगा लेनी है, जो हमारे पास पहले 2 ऑप्शन आए थे। अब हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, तो यहां हमारा काम करता है वो जो ट्रिक जो भी आपको मैंने बताई थी, इसके लास्ट में क्या हो 5। तो बीच में संख्या कौन सी आती है 75। और जल्दी से आप 75 का वर्ग कर सकते हो कि 5 का वर्ग 25, 7 के बाद आती है 8, 7 8 56, है ना। भाई ये ट्रिक क्या थी, 7 के बाद आती है 8 और 5 का वर्ग। ये तो हमारी ट्रिक थी, सही है ना, यही हमारी ट्रिक थी कि 7 के बाद क्या आती है 8 और 5 का वर्ग, ठीक है। अब क्या आ गया 56, 25। हमारा आंसर, हमारा क्वेश्चन था 54 76, मतलब इससे कम है, तो कम वाला ही हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर निकालने के लिए ये 5 वाली जो ट्रिक है वो काम देती है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अभी हम एक एग्जाम्पल की और बात कर लेते हैं, तो ये आपको समझ में आएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। इसका जो आंसर है वो 74 आया होगा। अब दोबारा से इसकी बात करते हैं हम, इसका आंसर कितना है हमारा 74। इसकी बात करें तो लास्ट में क्या है 9। अब वही बात है कि 0 से 9 के बीच में कौन सी संख्या वर्ग करने पर 9 देती है। 3 का वर्ग करने पर 9 आता है, या फिर 7 का वर्ग करने पर 49, उसका अंतिम अंक क्या आता है 9। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हमारे उत्तर का इकाई अंक 3 होगा या होगा 7। अब क्या करना है, आपको 2 अंक छुपा देने लास्ट के, क्या रहेगा 94, 94। अब जो 94 है वो 10 का वर्ग करेंगे तो आएगा 100, उससे कम, और 9 का वर्ग करेंगे तो वो 81, उससे ज्यादा। तो हमारे पास 2 आंसर क्या बन गए 9 और 10। कम वाली कौन सी है 9, तो 9 को यहां लिखो और 9 को यहां लिखो। अब राइट आंसर कौन सा है, ये वाला या ये वाला। भाई हमारे तो ऑप्शन में एकदम राइट आंसर ही होगा, तो हमें राइट आंसर चाहिए। तो जल्दी जल्दी अब वहां पर 93 इंटू 93 तो हम करेंगे नहीं, या तो हम ट्रिक लगाएंगे। तो मैंने बताई थी कि भाई 7 इससे कम, जैसे कि 97 100 से कितना कम है, 97 100 से कम है 3। जब वो 3 कम है तो फिर 97 से 3 कम करो तो कितना आएगा
94 और 3 का वर्ग कितना होता है 9, तो हमारा आंसर बन जाएगा 97। तो देखिए यहाँ पर वो ट्रिक काम करेगी। तभी मैंने कहा कि ट्रिक एक से काम नहीं चलता, आपको 3-4 ट्रिक कम से कम याद करनी पड़ेगी। या फिर बीच में क्या है 95, तो 5 का वर्ग कितना होता है 25, ठीक है, और 9 के बाद क्या होता है 10, और 9 × 10 करें तो कितना आएगा 90। तो 95 का वर्ग होता है 90 25, और जो हमें पूछा वो है 9409, तो वो इससे क्या है ज्यादा, तो फिर ज्यादा क्या है 97, तो 97 क्या होगा हमारा आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, जो मैंने पहली ट्रिक बताई थी वो भी यहाँ पर इस्तेमाल होती है, और जो बाद बताई है 5 का वर्ग वो भी इस्तेमाल होती है। पर यहाँ मेरे हिसाब से जो मैंने पहले जो आपको बताई थी कि वो 100 से कम है, तो वो ज्यादा बेटर काम करेगी, वो ज्यादा जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करेगी, ना कि ये वाली। अब जल्दी का मतलब सिर्फ 2 या 3 सेकंड का फर्क है, लेकिन 2-3 सेकंड कंपटीशन में बहुत काम देते हैं। अब हम अगले की बात करते हैं। अगर हमारा क्या दे रखा है 68 89, अगर इसकी बात करें तो वही बात है कि जो 9 है या तो वो 3 से मिलेगा या मिलेगा वो 7 से। 2 अंक अगर आप छुपा लोगे तो 68 68। अगर हम बात करें 8 के वर्ग की, तो 8 का वर्ग कितना होता है 64, और 9 का वर्ग क्या होता है 81। तो इसका मतलब जो हमारे 68 एंड के बीच में आ रहा है, तो कम क्या है 8, तो यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 8, बीच में क्या आएगा 85। तो 85 के लिए 8 से ज्यादा क्या होगा 9, तो 8 × 9, और 5 का वर्ग 25, तो 8 × 72 25। तो ये 85 का वर्ग होता है, और हमारा क्या है कम, तो कम वाला ही हमारा क्या होगा आंसर होगा 83। अगर इसकी बात करें लास्ट में क्या है 6, तो 6 हमें कौन देगा, या तो 4 का वर्ग देगा या फिर 6 का वर्ग देगा। तो हमारे पास 2 ऑप्शन क्या है 4 और 6, ये 2 है हमारे पास ऑप्शन। अब 2 अंक आपने छुपा लिए, बच गया 207। तो अब 207 किन के वर्ग में 207, अगर हम बात करें 14 का वर्ग वो होता है 196, जो 14 है उसका वर्ग कितना होता है 196, और 15 का वर्ग कितना होता है 225। तो ये उसके बीच में आ रहा है। कम वाली क्या है 14, तो 14 को यहाँ लगाओ और 14 को आप यहाँ लगाओ। अब इनके बीच में क्या आती है 145, तो आपको 145 का वर्ग करना पड़ेगा। तो 145 से क्या करना पड़ेगा 14, और 14 ज्यादा क्या आएगी 15, और 5 का वर्ग कितना होता है 25। गुना करो 15 चौके 60, 15 15 15 6 21 25, यानी कि 145 का वर्ग कितना आता है 21,025, और हमारा क्वेश्चन उससे कम है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा 144। तो ये थी हमारी वर्गमूल निकालने का तरीका। तो ट्रिक निकालने के लिए आपको 2-3 ट्रिक्स याद होनी चाहिए, फिर जो बेटर है वो आप अप्लाई कर सकते हैं।